बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त में भी नाकामी हुई और उस दरख्वास्त में दौरान समाअत सीनियर वकला में और एडवोकेट जनरल में शदीद तलख कलामी हुई और मामला हाथापाई तक पहुँच गया था, जिसकी वजह से फिर बेंच को मजबूरन उठ के जाना पड़ा। समाअत अधूरी छोड़ के आज कोई फ़ैसला ना ले सके जो हुकूमती इत्तेहाद, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम ने रात एक वीडियो पैगाम दिया, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और लगता यह है कि बुशरा बेगम की जो तीर था वो निशाने पे लगा है, जिसकी वजह से आज एक तरफ उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, दूसरी तरफ उनकी ज़मानत की मनसूखी के लिए प्रोसिक्यूशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। तो चूँकि उनका जो स्टेटमेंट थी या उन्होंने जो 24 नवंबर के हवाले से इमरान खान का मैसेज दिया है वो इतना काम दिखा गया है कि हुकूमत को, पहले तो हुकूमत कहती थी हमारा काम हो गया ना, बुशरा बेगम ने कोई मुतनाज़ स्टेटमेंट दी और हमारा काम हो गया। अगर हुकूमती काम हुआ होता तो आज ये ना कार्रवाइयाँ की जाती। जो नज़र आ रहा है कि उनको अब ये समझ आ गई है कि जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है उसमें असर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वो ज़्यादा उस पर रिलाय कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इमरान खान से कारकुनान तक कोई बेहतर नहीं है और बुशरा बेगम जो 9 महीने उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ जेल में उनकी वजह से वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया और साथ वो आए रोज़ अदालत में मुलाकात होती है और उनसे उनका जो मैसेज है वो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के सामने रखा। आज दो डेवलपमेंट्स इस हवाले से सामने आई हैं। एक तो बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ जो केस है नैब का, और वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, जिसमें जज साहब अब डट चुके हैं कि हर सूरत पहले 342 की स्टेटमेंट जो 79 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अदालत के, पहले उनका जवाब दें। बरीयत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के अहकामात के बावजूद नहीं आगे बढ़ाई जा रही, पहली बात। दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने 16 गवाहान को बतौर कोर्ट विटनेस अदालती गवाह के तौर पर बुलाने की इस्तदा की है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा रही। अब चूँकि 17 दिसंबर तक हिफाजती ज़मानत है, किसी भी दायर मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोक दिया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट ने। और बुशरा बेगम, चूँकि बुशरा बेगम का जो मामला है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में जमा करवाएं कि वो सफ़र नहीं कर सकती, उनकी सेहत ऐसी नहीं है। तो जब एक बंदा बीमार है और मैं अब आपको मिसाल देता हूँ कि तोशा खाना में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उनकी ज़मानत मंजूर की है। अब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज FIA पहुँची है कि जी बुशरा बेगम की ज़मानत खारिज की जाए, चूँकि वो मिस यूज़ ऑफ बेल। अब मिस यूज़ ऑफ बेल से मुराद ये है कि अगर आपने दोबारा उस तरह का ऑफेंस करना शुरू कर दिया, आपने गवाहों को मैनेज करना शुरू कर दिया, आपने प्रोसिक्यूशन को धमकाना शुरू कर दिया, उसको मिस यूज़ ऑफ कहते हैं। और कैंसिलेशन ऑफ बेल का कोई स्कोप नहीं है, कोई कंडीशनल ज़मानत तो है नहीं कि कैंसिल हो सके। मैक्सिमम यह है कि आप हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि ये तो सारे केस खुल जाने हैं, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मेरा जहाँ तक बतौर कानून के तालिब इल्म मेरा नाकिस राय है वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये जो कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की गई है तोशा खाना के केस में। अब तोशा खाना ये FIA का जो दूसरा मुकदमा है, तेज़ तरीन चलान जमा हुआ। चलान जमा होने के बाद अदालत 2-2 दिन की तारीख दे रही है कि जी फ़र्द जुर्म आयद करनी है। बरीयत की दरख्वास्तें खारिज हो गई। तो जब ये मामला जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेगी कि भाई आप कहते हैं जी 4 तारीख़ों पे नहीं आई, तो 4 तारीखें आपने एक हफ़्ते में जो 4 तारीखें डाल दी हैं, तो फिर ये तो जो है वो फेयर ट्रायल ना हुआ। इतनी अर्जेंसी क्या है कि आप इतनी तेज़ी के साथ इसको बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, बाकी मुकदमात भी होते हैं, तो इस वजह से उसकी हैसियत नहीं है जो गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इस मामले को देखेंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम का आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, चूँकि ये फ़ैसला तो आ जाना था नवंबर के आगाज़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरीयत की दरख्वास्तें दी, फिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की वजह से वो बरीयत की दरख्वास्तें रिमांड हुई और रिमांड होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने 16 गवाहान के नाम दे दिए। पहले जिरा को लंबे अरसे तक जिरा करते रहे जो सरकार तफ्तीशी था।
आज समाअत हुई। अब जज साहब चाहते हैं कि जब तक जो मुल्ज़मान होते हैं वो तमाम कमरे अदालत में मौजूद ना हों जिनका ट्रायल हो, तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अब सिर्फ बुशरा बेगम की वजह से अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी नहीं बढ़ेगी, और वो जो सज़ा हर सूरत प्रोसिक्यूशन चाहती है कि हो, वो भी उनका इम्कान जो है वो इम्कानात ख़त्म होते जा रहे हैं। आज जज नासिर जावेद राना साहब ने समाअत की। बुशरा बेगम की जानिब से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। बताया गया कि वो बीमार हैं, वो नहीं आ सकती, सफ़र नहीं कर सकती, तो आप इसमें कोई एक हफ़्ते का दे दें टाइम तो पेश हो जाएंगी। अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी से मुराद होता है आप अदालत में पेश होते हैं, नए मुचलके जमा करवाएंगे और नए मुचलकों पे फिर वो ज़मानत, चूँकि ज़मानत खारिज नहीं कर सकती अदालत, ज़मानत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी गई ज़मानत या हाई कोर्ट की दी गई ज़मानत जो लोअर कोर्ट है वो नहीं खारिज कर सकती। मैक्सिमम मुचलके कैंसिल कर सकती है या ज़ामिन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। अब ज़ामिन भी वही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो 10 दहशतगर्दी के मुकदमे पहले भुगत रहे हैं। अच्छा जी, अदालत ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करके, अब नैब गिरफ़्तार क्यों नहीं कर सकता कि किसी भी दायर मुकदमे में गिरफ़्तारी से पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने रोका हुआ है। दूसरी बात, और ये 26 नवंबर के लिए अदालत ने गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। 26 नवंबर को सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के जो अटेस्टेड कॉपी है ऑर्डर की और साथ एक दरख्वास्त कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर्स, ये जो ऑर्डर्स जनाब के हैं नैब अदालत के, उनकी मनसूखी की दरख्वास्त दायर हो जाएगी, तो ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी मनसूख हो जाएंगे चूँकि उनके पास हिफाजती ज़मानत है, और वो पेश भी हो जाएंगी, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। बुशरा बीबी के वकील ने मेडिकल बुनियादों पर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। नैब ने एतराज़ किया कि बुशरा बीबी का मेडिकल पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल का है, जबकि नोटरी जो अटेस्टेशन है वो इस्लामाबाद से हुई है। इमरान खान को अदालत में पेश किया गया, लेकिन आज भी 342 का बयान जमा ना हुआ, और अदालत ने इस पर समाअत 26 नवंबर के लिए 4 दिन की तारीख इसी मामले पे पड़ गई है, और अब ये मामला भी आगे जाएगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का जो क्लिनिक सील कर दिया गया था, सिंध हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच ने आज उनका जो क्लिनिक है, जो सिंध हुकूमत बिलावल जरदारी हुकूमत का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया और उनका क्लिनिक डी सील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो SBCA है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक 3 अक्टूबर को सील किया था। SBCA ने कराची की सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक B मकान नंबर 23B में कार्रवाई करते हुए बंगले में कायम डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया था। SBCA के हमरा पुलिस की भारी नफरी भी थी, और उन्होंने कहा था कि जी क्लिनिक रिहायशी मकान में होने पर सील किया गया और ये एक मामूल की कार्रवाई थी, और ऐसी कार्रवाइयाँ पूरे शहर में की जाती हैं, ये सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी ने कहा था, जिसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने जो अलवी डेंटल क्लिनिक को डी सील करने का हुक्म दे दिया, और अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो नोटिफिकेशन या ऑर्डर्स थे उनको कलअदम करार दे दिया। ये आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। अब हम आ जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत। पेशावर हाई कोर्ट, अब पेशावर हाई कोर्ट में कल आपने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया जी कि इनको मुज़ाकरात में इंगेज करें और आप कानून के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वो तो एक पहले भी इस तरह का ऑर्डर शंघाई ताउन तंजीम के वक्त भी आमिर फारूक साहब का आया था। अब असल कार्रवाई होनी थी पेशावर से, चूँकि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रोक दिया जाता है एहतजाज में शिरकत से, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सारा कोशिशें थी उस पर पानी फिर जाना था कि जी आप वज़ीर आला ही नहीं जा सकते, या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई अहकामात जारी हो जाते, जैसे वजारत दाखिला ने कहा है कि जी आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, और चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है, IG को लिखा है, तो पेशावर हाई कोर्ट कह देती इनको डायरेक्ट अपना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो था एहतजाज था वो डैमेज हो सकता था। अब ये सीनियर वकला हैं जिन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ हुकूमती इत्तेहाद, ये बात आगे चल के आई भी है, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने ये बात की है कि हमें पता है आप किसके बिहाफ पे ये दरख्वास्तें लेके आए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के 24 नवंबर एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट तलब की। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और वकला उलझ पड़े तो जजेस समाअत छोड़कर चले गए। आज वैसे जुम्मा था तो आगे 2 छुट्टियां हैं, तो अब समाअत वैसे भी एहतजाज के बाद होनी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा
कि हजाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में आग लगी तो रेस्क्यू गाड़ियां कम पड़ गई थीं। पीटीआई एहतजाज में रेस्क्यू गाड़ियां लेकर गए, गाड़ियां अब इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनको रोस्टरों पर बुला लिया। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम है कि आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि इस्लामाबाद में इस नौइयत का केस चल रहा है, सर ये दरख्वास्त यहाँ काबिल समात नहीं है। जस्टिस अरशद ने रिमार्क दिया कि दरख्वास्त में ये है कि सरकारी वसाइल और मुलाजमीन को एहतजाज में आने का हुक्म दिया जाता है। एडवोकेट जनरल ने कहा हमने सरकारी वसाइल से मुतल्लिक़ कोई अहकामात जारी नहीं किए, ना ही हम सरकारी मुलाजमीन को ले जाते हैं। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिया कि चीफ सेक्रेटरी से पूछ कर बताएँ कि उनको ऐसे अहकामात मिले हैं या नहीं मिले। एडवोकेट जनरल ने कहा मैं गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला केपी के साथ बैठा था, ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं हुए, मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हदायत की कि हमें कुछ देर तक आगाह करें कि मामला है क्या। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिया कि जी एडवोकेट जनरल साहब क्या अहकामात है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है, इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और वज़ीर आला से मैंने पूछ लिया, कोई वज़ीर आला ने अहकामात नहीं जारी किए कि कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल होने हैं या कोई सरकारी लोगों को साथ लेके जाएंगे। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिया कि हम दायरा इख्तियार पर बात नहीं कर रहे। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि ये बताएं हुकूमती इदारों को कोई अहकामात जारी हुए या नहीं। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोई अहकामात जारी नहीं हुए, सरकारी इदारों और अहलकारों को कोई अहकामात जारी नहीं हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ऐसे मामलात में तहरीरी अहकामात जारी नहीं होते। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिया कि अगर सरकारी मुलाजमिन खुद जाना चाहते हैं तो हम उनको तो नहीं ना रोक सकते, हम कैसे उनको रोक सकते हैं। हाँ, अगर हुकूमत ने कोई ऑर्डर किए होते तो फिर तो आप हमें बताते। वकील कहते हैं जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग थे, उन्होंने कहा देखें जी इसमें मेहरबानी करके ये कौन से तहरीरी है, इस तरह के कौन से तहरीरी अहकामात होते हैं, ज़ुबानी होते हैं। अदालत ने कहा ज़ुबानी बातें नहीं, अगर आपके पास कोई सबूत है दें, नहीं तो आप छोड़ दें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि इंडस्ट्रियल एरिया में आग के बायस करोड़ों का नुकसान हुआ, वहाँ पर मशीनें ख़राब थीं। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि एहतजाज से मसाइल होते हैं। और उन्होंने एक वाक़या बताया कि एक दफ़ा मैं सवात से आ रहे थे तो तमाम रास्ते बंद थे और हमें किन किन रास्तों से आना पड़ा। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा हमारे घर को आग लगेगी और इन्होंने मशीनरी एहतजाज पर लगाई हुई है, हम ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं जो कल नाफिजुल अमल ना हो, इनको रोड बंद करने से रोकें, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने से रोकें। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिया कि ऐसा एहतजाज ना हो कि सड़कें बंद हों और लोगों को मुश्किलात हों। एडवोकेट जनरल ने बताया जनाब हम नहीं रोड बंद करते, वो वफाकी हुकूमत करती है, 800 कंटेनर्स लगा रखे हैं, शहरी हकूक़ सलब हो रहे हैं। अदालत ने कहा मरकज़ी हुकूमत ने भी और आप लोगों ने भी तंग कर रखा है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि आइन मुझे जलसाई करने की इजाज़त देता है और ये किसी और के कहने पर रिट पिटीशन दायर की गई है। बस ये बात करनी थी। एडवोकेट जनरल जो अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील हैं, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जब ये बात की ना कि जनाब ये दरख्वास्त किसी और के कहने पे रिट पिटीशन दायर हुई है, इसी दौरान फिर वहाँ पे मामला ख़राब हो गया। दरख्वास्त गुजार के वकला और एडवोकेट जनरल आपस में उलझ पड़े, शदीद उनमें झगड़ा हुआ, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के जजेस एहतजाजन उठ कर चले गए और समाअत को अधूरा छोड़ दिया। ठीक हो गया, मतलब कोई ऑर्डर आज नहीं हुआ, अब ये केस दोबारा लगेगा तो फिर ही इसके ऊपर कुछ होगा। ये आज की हाई कोर्ट की समाअत थी और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो एक बड़ा फ़ैसला लेने की कोशिश की जा रही थी, कोई फ़ैसला ना हुआ। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।